खबर भोपाल से, तिरंगे पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस ने मोहन भागवत को तिरंगा देने का ऐलान किया। कांग्रेस के ऐलान के बाद पीसीसी ऑफिस में पुलिस घुसी। ऑफिस से निकलते ही कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी यहां पर हुई। तो कांग्रेस ऑफिस में पुलिस बल के जवान मौजूद हैं। इस वक्त पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच में बातचीत का दौर जारी। तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर 3 बजे तक तैनात रही ये पुलिस। तिरंगे पर सियासत लगातार जारी है। तो 3 बजे तक का अभी तक का कार्यक्रम है कि पुलिस वहां पर 3 बजे तक रहेगी। तो 3 बज चुके हैं, 1 मिनट का वक्त और बाकी है। तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये पुलिस की तैनाती यहां पर है। कांग्रेस कार्यालय के भीतर भी पुलिस मौजूद है और बातचीत वहां पर कांग्रेस के नेताओं से लगातार पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। तो तिरंगे पर सियासत लगातार जारी है और मुद्दा इस पर लगातार गरमाता जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन को प्रबंधन के काम में शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर जुटे रहना, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं। और शबीर, अभी क्या स्थिति है वहां पर? क्या पुलिस बल अभी भी तैनात है वहां पर या फिर अब वहां से जाने वाली है? शबीर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बता दें, कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस की तैनाती अभी है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं से बातचीत उनकी हो रही है। भोपाल तस्वीर कांग्रेस कार्यालय के बाहर बताया जा रहा है कि 3 बजे तक का वक्त था कि पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल वहां पर मौजूद रहेगी। अब चूंकि 3 बज गया है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस अब वहां पर वापसी की तैयारी कर रही है या फिर अभी कुछ देर का वक्त वहां पर और लगना है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता जो इस वक्त कार्यालय में मौजूद हैं वो बाहर निकलना चाहते थे, वो तिरंगा देना चाहते थे। यही वजह है कि तिरंगे को लेकर मचे घमासान के बीच पुलिस शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिश में और इसी कड़ी में कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में पुलिस बल की तैनाती हुई है। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, अभी क्या हालात वहां पर है? क्या बातचीत अभी भी चल रही है कांग्रेस नेताओं से पुलिस अधिकारियों की? देखिए अभितोष, अभी कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही हम मौजूद हैं और कुछ देर बाद यहां से तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो अब जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा और एक किताब भी भेंट करने जाएंगे और इस किताब का नाम है आरएसएस को पहचाने। और संगीता शर्मा और के मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, कितनी देर में निकल रहे हैं आप लोग? जैसे ही निमंत्रण मोहन भागवत जी का आया हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन रास्ते में तो रोकने की तैयारी कर ली गई, निमंत्रण नहीं मिलने वाला ऐसा लग रहा है। देखिए, पुलिस बल के द्वारा पूरे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया गया है। पुलिस के अधिकारी हमारे कमरे में आकर बैठे हुए हैं और हमें जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तिरंगा भेंट करने जा रहे हैं, आरएसएस की एक पुस्तक भेंट करने जा रहे हैं। हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं और ये आजाद भारत में यदि इस पर भी हमें रोका जाता है तो ये बहुत ही बड़ा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही देश का राष्ट्रीय ध्वज हम आरएसएस प्रमुख को भेंट नहीं कर सकते। ये किताब है, किताब के अंदर क्या है, किस आधारित है? ये आरएसएस पर आधारित है और इसको हम भेंट करना चाहते हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत जी इसको पढ़ें और एक बार समझें कि किस तरीके से आरएसएस ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक तिरंगे के साथ और देश के साथ क्या किया। तो ये देख सकते हैं कि अब निकलने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस दफ्तर से, अभितोष। और अब बाहर की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है और पहले से ही पूरी गहमा गहमी की स्थिति यही थी और बातचीत भी पुलिस की तरफ से की जा रही थी कि आपको कांग्रेस दफ्तर से बाहर नहीं निकलना दिया जाएगा। और आप ये तस्वीर कांग्रेस दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात है और इसके साथ साथ महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं संगीता शर्मा, उनकी तरफ से सबसे पहले यह ऐलान किया गया था कि हम आरएसएस प्रमुख जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने में 3 से 4 दिन यही हैं, वो उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं और आज वो भोपाल के एक निजी मॉल के अंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उसी मॉल में लेकिन एक चीज ये कि क्या जो पुलिस बल की जो तैनाती है, पहले भी इतने ही पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी वहां पर मौजूद थे या फिर अभी थोड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई या कुछ कमी हुई है? क्योंकि 3 बजे का वक्त आपने बताया था कि 3 बजे तक का वक्त था। देखिए अभितोष, बात की जाए तो बढ़ोतरी हुई है। सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए थे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, क्योंकि मीडिया सेल की तरफ से ही ऐलान किया गया था कि वो तिरंगा और एक इतिहास की किताब सौंपेंगे मोहन भागवत को
और ये कह सकते हैं कि उसके बाद से ही सुबह से ही 4-5 सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन अब पुलिस बल बढ़ा दिया गया है और भारी संख्या में ये कह सकते हैं दोनों गेट पर, पीसीसी दफ्तर के 2 गेट हैं जहां से एग्जिट और एंट्री है, और उन्हीं दोनों गेटों पर अब पुलिस बल तैनात है। और अब ये कह सकते हैं कि फ्रंट गेट से कांग्रेस के जो जितने भी तमाम कांग्रेस मीडिया सेल के प्रवक्ता हैं वो अब यहां से जा रहे हैं और बाहर जो है पुलिसकर्मी नजर आएंगे, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं और गंभीर आरोप कांग्रेस तो पुलिस ने क्या इजाजत दी है अब जाने की, या फिर पुलिस अभी भी रोकने की कोशिश करेगी? देखिए अभितोष, जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी गई है। पहले से ही पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि आप अगर जाएंगे पीसीसी दफ्तर से बाहर निकलेंगे तो आपको रोक लिया जाएगा और वही स्थिति देखने को मिल रही है। जाने दे रहे हैं आप लोगों को? हम तो जा रहे हैं, जिसको रोकना रोके, हम तो जा रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि पुलिस तो हमें रोक रही है, क्योंकि आजाद भारत में इस तरीके से यदि तिरंगे को भेंट करने पर भी अपराध माना जाता है तो ये बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। ये देख सकते हैं अभितोष, कांग्रेस दफ्तर से निकल गए हैं तमाम जितने भी कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रवक्ता हैं और अब यहां से कांग्रेस दफ्तर से आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, पुलिस ने पूरी तैयारियां ये कर रखी है अभितोष के व्यापम चौराहे, यहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर व्यापम चौराहे, वहां पर ही रोक दिया जाएगा। और पीसीसी से जहां पर भेंट करने की तैयारी है कांग्रेस के नेताओं की कि वहां पर मॉल पे पहुंचकर किताब भेंट की जाएगी, तिरंगा भेंट किया जाएगा, वो यहां से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है। यानी तमाम जितने भी कार्यकर्ता वो पैदल मार्च करते हुए नहीं जाएंगे, वो सीधे जाएंगे कार के जरिए। और अभी तो जा रहे हैं, यहां से तैयारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं कार में बैठ रहे हैं और सीधे यहां से जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तैयारी यही है कि रास्ते में रोका जाएगा। बिल्कुल, रास्ते में रोका जाएगा, तैयारी यही है। लेकिन अब यहां कांग्रेस के नेताओं के हौसले भी बुलंद हैं, वो भी जो उन्होंने ठाना है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ और कार्यकर्ता यहां पर कांग्रेस के वो भी इकट्ठा हो रहे हैं दूसरी जगहों पर? किन किन जगहों पर इकट्ठा हो रहे हैं और एक साथ होकर ये निकलेंगे क्या वहां से? देखिए अभितोष, बात की जाए तो कांग्रेस के ज्यादा कार्यकर्ता तो नहीं है, लेकिन मीडिया विभाग के जितने भी तमाम प्रवक्ता हैं वो यहां पर मौजूद है और वही यहां से अब कार के जरिए जा रहे हैं, क्योंकि दूरी काफी थी। पहले आपको बताया था करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर है यहां से पीपुल्स मॉल, जिस जगह पर मोहन भागवत का कार्यक्रम होना है। और अब यहां से तमाम जो मीडिया विभाग के प्रवक्ता हैं, मीडिया विभाग के सदस्य हैं, वो यहां से जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारियां ये कर रखी है अभितोष के रास्ते में ही और रोकने की तैयारी की जा रही है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 500 मीटर की दूरी पर ही इन्हें रोक लिया जाएगा। और इसी को लेकर पहले ही बातचीत पुलिस के कर्मी जब पीसीसी दफ्तर पहुंचे तो इसी को लेकर बातचीत की जा रही थी कि आपको पीसीसी दफ्तर के बाहर जाने नहीं दिया जाएगा और इसी को लेकर रोकने का प्रयास भी किया गया। तो अभी तो हम काफिले का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कांग्रेस के काफिले की, जहां पर अब ये जो जानकारी निकलकर यही है कि बस कुछ ही दूरी के बाद इन कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा। दूरी की बात की जाए तो 5 से 7 किलोमीटर दूर है यहां से और तिरंगे पे तकरार देखने को मध्य प्रदेश में लगातार मिल रही है। बिल्कुल, और हाथों में तिरंगा भी यहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के दिख रहा है और वो वाहन खोल के, उसका दरवाजा खोल के वहां पर खड़े भी हैं, तो तिरंगा यहां पर दिख रहा है साफ तौर पर। उस पर कुछ तिरंगों पे देखा कि कांग्रेस भी लिखा हुआ है, तो इसको लेकर एक नई तरीके की सियासत भी अब शुरू हो सकता है कि अब पलटवार बीजेपी की ओर से किया जाए कि तिरंगे पर कांग्रेस लिखा हुआ है और क्या जानबूझकर तिरंगे पर सियासत की जा रही है। तो इसी को लेकर यहां पर वार पलटवार का दौर भी चलता रहेगा, शब्बीर, ये मानकर चले अभी? बिल्कुल अभितोष, तिरंगे पे सियासत होती हुई नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पे यह आरोप लगा है कि संघ कार्यालय में कभी भी तिरंगा नहीं फहराया गया है। सालों से तिरंगा नहीं फहराया गया है, संघ की शाखा में कभी तिरंगा नहीं दिखाई देता। ये सिर्फ ढकोसला है जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। और इसी को लेकर गहमा गहमी, ये आपको पहले ही कहा गया था, बताया था कि व्यापम चौराहे के पास में कांग्रेस के तमाम जितने भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, मीडिया विभाग के प्रवक्ता हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा
और ये व्यापम चौराहे यहीं पर रोकने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी और पुलिस ने यहीं पर रोक दिया है और तमाम पुलिस के जवान पहले से व्यापम चौराहे पर भी तैनात थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोक दिया गया आपको पहले से तय था? मालूम है, आज तिरंगा लेने से भी डर रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। स्पष्ट तौर पे आपके सामने नजर आ रहा है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता की। आरएसएस तिरंगा विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी तिरंगा विरोधी है। स्पष्ट हो गया, झूठा कार्यक्रम चला रहे हैं घर घर तिरंगे का। हम अगर संघ प्रमुख को देने जा रहे हैं तो आपत्ति किस बात की है? इसके अंदर क्यों चढ़े इतनी तिरंगे से? यही देख सकते हैं, यही चीज कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है और ये रोकने का प्रयास। अब ये धक्का मुक्की यहाँ पर आप देख सकते हैं और महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की हैं, उन्हें रोकने के लिए भी महिला पुलिसकर्मी आगे तैनात किया गया है और पहले से ही सुबह से ही गहमा गहमी की स्थिति कांग्रेस दफ्तर के अंदर देखने को मिल रही थी। 3 बजे का ऐलान किया गया था। दोपहर 3 बजे अभितोष कांग्रेस के तमाम नेता यहां से निकले, जो मीडिया विभाग के प्रवक्ता हैं सब निकले और अब रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि व्यापम चौराहे से आगे नहीं जाने दिया जाए। संगीता शर्मा आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, उनके हाथ में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देगा। इसके अलावा एक किताब भी है इतिहास से जुड़ी हुई, उसको भेंट करने की तैयारी की जा रही है और उसी को लेकर अब हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है भोपाल की सड़कों पर। सरकार के द्वारा पुलिस को भेज कर मुझे रोका जा रहा है और ये यहाँ पर रोका गया है आपको। सरकार की दमनकारी नीति है। अरे यार राकेश, संगीता जी आप कहाँ जा रही थी? संगीता जी कहाँ जा रही थी? संगीता जी आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप? देखिए, मैं संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को ये तिरंगा भेंट करने जा रही थी और पुलिस द्वारा मुझे रोका गया है। ये तिरंगा भेंट करना कोई अपराध नहीं है। पुलिस द्वारा मुझे क्यों रोका जा रहा है? तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, हमारे देश का गौरव है और ये आरएसएस से संबंधित एक पुस्तक भी भेंट करने के लिए जा रही हूँ, परंतु पुलिस द्वारा हमें रोका जा रहा है। ये शासन की दमनकारी नीति है। जी, एक पुस्तक भी भेंट करता है। धक्का मुक्की अभितोष तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं कि अब पुलिस हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। संगीता शर्मा ये पूरे आंदोलन को लीड करती हुई नजर आ रही है। उन्हीं के हाथ में तिरंगा भी है और इसके साथ साथ इतिहास की किताब भी है। पुलिस की कोशिश यही है कि पूरे यहीं पर ही व्यापम चौराहे पर ही आंदोलन को शांत किया, लेकिन धक्का मुक्की सीधे तौर पर होती हुई नजर आ रही है और बिल्कुल धक्का मुक्की की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं और ये कोशिश यही है कि आगे जाया जाए, लेकिन पुलिस पूरी तैयारी यही कर रही है कि आगे जाने नहीं दिया जाए, क्योंकि पहले से ही तैयारी राष्ट्रीय ध्वज और इतिहास की किताब जो देने की तैयारी की जा रही थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, लेकिन रास्ते में ही तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्हें रोक दिया। शांतिपूर्ण तरीके से झंडा देने जा रहे हैं मोहन भागवत जी को और पुलिस किस तरीके से ये व्यवहार कर रही है आप लोग सब देख रहे हैं और पूरे देश की जनता से मांग है कि ये कृत्य को देखा जाए कि किस तरीके से 4 लोग 5 लोग का डेलीगेशन को भी झंडा देने नहीं दिया जा रहा है। ये और एक तस्वीर और दिखा देते हैं आपको, ये जाम यहाँ पर बड़ी संख्या में लग गया है, क्योंकि आंदोलन की तैयारी की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि व्यापम चौराहे पर पुलिस इन्हें रोकेगी और यहाँ पर अब आगे कोई भी गाड़ी नहीं निकल पा रही, क्योंकि यहाँ पर धक्का मुक्की की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां तक नजरें जाएगी अभितोष, वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएगी और दूसरी तरफ जो है अभी भी यहां पर धक्का मुक्की की स्थिति देखने को मिल रही है। यहां पर तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं और वो आगे निकलने की प्रयास कर रहे हैं कि व्यापम चौराहे से आगे जाए, लेकिन तमाम जितनी भी गाड़ियां थी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, कार्यकर्ताओं की, उन्हें यहां पर रोक दिया गया है व्यापम चौराहे पर ही। पहले से ही ये चीजें निकल के सामने आ रही थी कि कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस दफ्तर से तो निकलने दिया जाएगा, लेकिन व्यापम चौराहे के बाद रोक दिया जाएगा और वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है अभितोष।
बिल्कुल वहां रोक दिया गया और पहले से ये कह दिया गया था पुलिस की ओर से कि आपकी सीमा यहीं तक है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। फिर भी यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले, उनके नेता निकले। अभी इसको लेकर क्या किसी तरीके का रिएक्शन अभी बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से कुछ अभी आया है, या फिर अभी सिर्फ एक तरफा ये चल रहा है? जो तिरंगे पर जिस तरीके से आरोप यहां पर कांग्रेस लगा रही है, सिर्फ एक तरफा ये चल रहा है? शब्बीर, देखिए, अभी इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नौटंकी है और जो संघ को लेकर दुष्प्रचार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और इन्हीं सब के बीच कांग्रेस के नेताओं को अब यहां से हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है। बातचीत चल रही है कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा किसी भी कीमत में, क्योंकि मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जो सुरक्षा है उसमें हम किसी भी तरह की चूक नहीं होने देंगे, क्योंकि वो ये देख सकते हैं बातचीत चल रही है। अब अधिकारी भी पहुंच गए हैं यहाँ पर, अभी तक बातचीत, ये सुनते हैं उनकी बातचीत क्या कर मैंने बात झंडा देना मैं ये बता रही हूँ, मैंने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। ये हमारे देश का स्वाभिमान है, ये हमारे देश का गौरव है। तो मोहन भागवत जी से लेना क्यों नहीं चाहते हैं? आरएसएस प्रमुख तो तस्वीरें आप देखिए, व्यापम चौराहे की तस्वीर, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं हाथों में तिरंगा लेकर।